को भला कौन रोकेगा, जनाबे गौसे आजम के चाहने वाले हैं हम। बहुत ही खूबसूरत मनकबत पढ़ रहे थे भाई मोहतरम शुएब साहब किबला सरकार गौस पाक की बारगाह में। मालूम है सरकार सैयदना शेख से किसी ने सवाल किया था, पूछा था कि या शेख जरा मुझे ये बताएं कि आपको ये कब मालूम चला कि आप अल्लाह के वली हैं, आपको ये कब मालूम चला कि आप अल्लाह के वली हैं। तो मेरे आका सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो, ये बात मुझे बचपन में ही मालूम चल गई थी, ये बात मुझे बचपन में ही मालूम चल गई थी। फरमाया बचपन में, वो कैसे? तो सैयदना शेख फरमाते कि सुनो, जब मैं अपनी माँ के कहने पर मदरसे पढ़ने के लिए जाया करता था तो मुझसे आगे आगे फरिश्ते चला करते थे और कहते थे ऐ लोगों हट जाओ, ऐ लोगों हट जाओ, रास्ता दे दो, वक्त का गौसे आजम आ रहा है, वक्त का गौसे आजम आ रहा है। फरमाते हैं ये बात मुझे बचपन में ही मालूम चल गई थी। ये सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात है, समझ रहे, बड़े पीर की बात है जिनके नाम की महफिलें हम सजाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप या शेख पुकारते हैं, सरकार गौसे आजम तो आपकी मदद के लिए आते ही नहीं है। मालूम है भाई शुएब साहब जानते हैं, पिछले साल अभी जो 22 जो है 2022 जो है गुजरा है, मैं था एक सफर में, बुंदेलखंड पड़ता है झांसी के पास में, तो रात की महफिल थी, वहां पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था। तो हम लोग प्रोग्राम खत्म किए, उसमें खुसूसी खिताब था अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी, जिसको पूरी दुनिया जानती है। मैं हजरत रात प्रोग्राम करके हजरत मेरे घर पे आ रहे थे इलाहाबाद, तो मेरी गाड़ी थी आर्टिका। भाई शुएब साहब जानते हैं और हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी खानका अल्लामा जो है डॉक्टर अमीन मियां साहब किबला जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और महररा शरीफ के साहिब सज्जादा है, वो जानते हैं क्योंकि हजरत के पास बड़ी कॉल आई थी उस वक्त, और बड़े बड़े जो मशाइख हैं सब जानते हैं, हुजूर सैयद नजीब मियां साहब किबला। और वो बात भाई शुएब साहब के इलाके की, वहां भी रात में एक प्रोग्राम था हजरत का जो मैंने लिया था, दिन में मेरे घर पर हजरत का कयाम था, मिलाद शरीफ का प्रोग्राम था। तो मैं और हजरत रात प्रोग्राम करके आ रहे थे, अपनी गाड़ी से आ रहे थे, अचानक जो है ड्राइवर को नींद आ गई, 100 के ऊपर गाड़ी चल रही थी, बिल्कुल जो है एक्सप्रेस था, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। बासित भाई तो देखे हुए गाड़ी का क्या हाल था। सैयद साहब किबला आगे बैठे थे, अमीनुल कादरी साहब आगे बैठे थे, पीछे मैं बैठा था, उसके पीछे भाई शाहिद रजा साहब जिनको अगले सलाब बुलाए थे वो सो रहे थे। अचानक ड्राइवर सो गया, गाड़ी 100 की स्पीड में थी, सो गया। उसके बाद में अचानक जो है पहले जो है दो उसमें जो है वो क्या बोलते हैं आपकी जबान में, बैल गोरू क्या बोलते हैं, गोरू है ना, वो सामने आया, ड्राइवर ने उसको उड़ा दिया। जैसे ही उड़ाया वैसे हजरत की नींद खुली, मेरी भी खुली। अचानक गाड़ी अपने आप चल रही है, गाड़ी चल रही है और जो रास्ते का जो डिवाइडर होता है ना हाईवे के बगल, वो मारता हुआ चला गया। अचानक सैयद साहब उठे, हम लोग उठे, या गौसे आजम, या गौसे आजम, सदाएं लगाई या गौसे आजम की। देखो सरकार गौसे आजम कैसे आते हैं, मुश्किल में मेरे आका सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे आते हैं और अपने गुलामों की लाज बचाते हैं। ड्राइवर सो रहा है, गाड़ी चल रही है, सैयद साहब या गौसे आजम, शाहिद भाई या गौसे आजम, हमने कहा या गौसे आजम। ये मैं आपको यकीनन ये बात बता रहा हूं, दिल की बात बता रहा हूं। ड्राइवर सो रहा है, गाड़ी को अचानक किसी ने साइड ला करके लगा दिया, गाड़ी को अचानक साइड लगा दिया। ड्राइवर सो रहा है गाड़ी में, उसको कुछ पता नहीं कि गाड़ी लड़ गई, क्या हुआ क्या नहीं। मैं सैयद साहब जगे, शाहिद भाई भी सो रहे पीछे। उसके बाद में आगे का पूरा हिस्सा, आर्टिका का पूरा हिस्सा वो चला गया था, यहाँ तक कि पूरी जो गाड़ी थी वो जल करके काली हो गई थी। लेकिन अब आपको बताऊं, आप कहेंगे हजरत चोट तो बहुत आई होगी, हाथ भी फ्रैक्चर हुए होंगे, पैर भी फ्रैक्चर होंगे। खुदा कसम मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, मिंबर रसूल है, न एक खरोच हजरत को आई थी, ना मुझे आई थी, ना मेरे ड्राइवर को आई थी। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी करामत है मेरे आका सरकार गौसे आजम की। समझ रहे, रात फिर जब प्रोग्राम खत्म किया, हजरत को वाराणसी एयरपोर्ट छोड़ने के लिए मैं जा रहा था, तो हजरत ने मुझसे इशारे में कहा था कि कैफ साहब ये जो रात जो हुआ है ना, ये सुबह का वाकया, ये सब मेरे जहन में चल रहा था। समझ रहे हैं आप, ये सब मेरे जहन में चल रहा था कि होने वाला क्या है। खैर ये मेरे आका सरकार गौसे आजम की वो जात है कि जब कोई उन्हें उनका आशिक, उनका दीवाना पुकारता है तो मेरे आका गौसे आजम आते हैं, अपने गुलामों की लाज बचाते हैं, ये वही गौसे आजम है। समझ रहे, फरमाते हैं कि जब मेरा कभी दिल करता कि गौसे आजम का कभी दिल करता कि मैं जो है खेत में जाऊं और जाकर के कुछ काम करूं, तो सरकार गौसे आजम फरमाते कि रब की तरफ से आवाज आती है, अब्दुल कादिर मैंने तुझे इस काम के लिए नहीं पैदा किया है, मैंने तुझे इस काम के लिए नहीं पैदा किया है। समझ रहे हैं आप, मैं बिल्कुल वक्त नहीं लेना चाहता, इसलिए कि एक बड़ी जात, एक बड़ी शख्सियत के मालिक की यहाँ पर आमद है, आपको खिताब सुनना है। और दरमियान में जो है हमारे हजरत तशरीफ लाए, बहुत अच्छे कलमकार हैं, अच्छे शायर हैं और हजरत किताबें भी हैं। जो है शाहिद भाई को पिछले साल दिया था हजरत ने, मैंने कुछ कलाम उसमें देखा, बहुत अच्छी शायरी करते हैं हजरत, बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि बड़ी तेजी के साथ में हजरत को माइक पर लाया जाए, मुख्तसर कुछ कलाम पढ़ेंगे, इसलिए कि हर साल पढ़ते हैं, कमेटी वालों का हुक्म भी है कि मोहतरम
मोहतरम आली जनाब इसहाक साहब किबला को माइक, अच्छा माशाल्लाह, इसहाक अनवर साहब किबला को माइक पर लाया जाए। तो मेरी गुजारिश है कि आप बैठे रहें, बैठ करके कुछ कलाम जो है हजरत पढ़ेंगे, आप उनसे सुने, अपनी दुआओं से अपनी मोहब्बतों से नवाजें। कि नारा बुलंद कर ले, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा, फैजान सरकार गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। भी जुदा करे, कैसे कहूं कि उसका खुदा ही भला करे। कुरान से अहले बैत को जो भी जुदा करे, कैसे कहूं कि उसका खुदा ही भला करे। कैसे कहूं कि उसका खुदा ही भला करे। उस कौम को जमाना भला क्या मिटाएगा, जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे। उस कौम को जमाना भला क्या मिटाएगा, उस कौम को जमाना भला क्या मिटाएगा, जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे, जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे। हाज़रीन, आप देखें कि आपके दरमियान हिंदुस्तान का बहुत ही खूबसूरत खतीब अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना ताहिर हुसैन साहब किबला की आमद है। सिर्फ उड़ीसा और कलकत्ता में ही नहीं खिताब होता, बल्कि यूपी में भी हजरत का खिताब होता है, पूरे हिंदुस्तान भर में होता है। समझ रहे हैं? सुनने के लिए तैयार हैं? सब हाथ को उठा के बताएं, सब तैयार है माशाल्लाह। खिताब सुनेंगे ना भाई, तो जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहें सुभान अल्लाह। और ऊंची बोले या रसूल अल्लाह। हक तो ये है तन्हा तू 72 की तरह है। तवज्जो, सबकी तवज्जो। हक ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है। अब्बास तेरा नाम भी लश्कर की तरह है। हक तो ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है। हक तो ये है कि तन्हा तू 72 की तरह है। अब्बास तेरा नाम भी लश्कर की तरह है। अब्बास तेरा नाम भी लश्कर की तरह है। बेटा ही नहीं बेटी भी है शाम के हाकिम, गुफ्तार में किरदार में हैदर की तरह है। बेटा ही नहीं बेटी भी है शाम के हाकिम, बेटा ही नहीं बेटी भी है शाम के हाकिम, गुफ्तार में किरदार में हैदर की तरह है। मैंने कहा कि हैदर हैदर, अली अली मौला मौला बोलेगा। बोलो यार सुभान अल्लाह, और ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। बासित भाई आप कब आएंगे? कल? माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से बोले सब लोग या हुसैन, और जोर से बोले, जोर से या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हैदर हैदर अली अली मौला मौला बोलेगा। हैदर हैदर अली अली मौला मौला बोलेगा। इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। हैदर हैदर अली अली मौला मौला बोलेगा। हैदर हैदर अली अली मौला मौला बोलेगा। इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। लाख लगे बिदअत के पहरे फतवों की उस बस्ती में, नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। लाख लगे बिदअत के पहरे फतवों की उस बस्ती में, लाख लगे बिदअत के पहरे फतवों की उस बस्ती में, नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। और दीवाने को मौत के डर से धमकाने की भूल, दीवाने को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर। दीवाने को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर। बोलने वाला तार पे चढ़कर मौला मौला बोलेगा। बोलने वाला तार पे चढ़कर मौला मौला बोलेगा। दीवाने को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर। बोलने वाला तार पे चढ़कर मौला मौला बोलेगा। इसके अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। इसके अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। हाज़रीन आइए बड़ी तेजी के साथ में मैं गुजारिश कराऊं, इसलिए कि अभी हजरत का खिताब होना है, उसके बाद में खतीब अहले सुन्नत शहजादा गाजी मिल्लत औलाद गौसे आजम हजरत अल्लामा शाह हुजूर पीर सैयद आले गौस अल मारूफ हुजूर समदानी मियां साहब किबला की भी आमद होगी। हजरत का भी खिताब होना है। तो मैं बड़ी तेजी के साथ में कलकत्ता शहर की बड़ी ही खूबसूरत आवाज, बहुत ही खूबसूरत खतीब की बारगाह में गुजारिश कराऊं कि हुजूर वाला माइक पर तशरीफ लाएं। आप अपनी जगह पर बैठे रहें। मैं दावत मोहब्बत दावत खिताबत के लिए गुजारिश कराऊं खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना ताहिर हुसैन साहब किबला कलकत्तवी की बारगाह में आप हजरत हाथों को उठा लें, हजरत का इस्तकबाल करें। जितना शानदार इस्तकबाल होगा इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि उससे खूबसूरत खिताब होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा, फैजान सरकारे गौसे आजम, फैजान गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। हमारा घर है हिंदुस्तान के राजा के पहरे में, जलाकर घर अपने अजमेर का लुहबान रखते हैं।